ये जो आज हमारा टॉपिक है, जो कि है 19 अफोरिज्म से 21 अफोरिज्म तक। इससे पहले कि हम अफोरिज्म्स पढ़ के आ रहे हैं, हम डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट, हम वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ के आ रहे हैं, हेल्थ डिजीज के बारे में समझ के आ रहे हैं कि हेल्थ में वाइटल फोर्स कैसे होगी, डिजीज में कैसे होगी और क्योर में कैसे होगी। अब मैं ये तुम लोग से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर की बात है, कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, ये 19 से 21, ये नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर से मतलब क्या है? ये पहली ड्रग बार प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग है, ये पहली बार कहाँ मेंशन करी गई थी? सर अफोरिज्म 3 में। अफोरिज्म 3 में मेंशन करी गई थी। अफोरिज्म 3 में वो इस चीज को बताते हुए, ये तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ था, इस चीज को बताते हुए क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन क्या करते हैं या बोलते क्या है कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें वो याद है? वो बोलते हैं ना कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर आपको होनी चाहिए। वो तो ब्रैकेट में लिखा है, जो उसके साथ लिखा हुआ है कि यू शुड नो व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, कि मेडिसिन के अंदर क्या है जो क्यूर कर रहा है, या मेडिसिन क्यों क्योर कर रही है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसी का एक बेसिक आंसर देते हुए हनीमैन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाले अफॉर्जेंस लिखे हुए हैं। और इसी को हम आगे जाके आगे 100 एंड आई थिंक 5 से 145 तक भी पढ़ेंगे इसी चीज को, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर को। अभी भी एक दो लोग आ रहे हैं, उनको आजान देते हैं। तो ये जो 19 से 21 हमें अफॉर्जेंस पढ़ने हैं ना, ये एक इसका बेसिक बैकग्राउंड या एक इसका बेसिक आउटलाइन है इन अफॉरिज्म्स की। 19th अफॉरिज्म हमें बताता है कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन इज डिजीज क्योरिंग पावर। 20th अफॉरिज्म हमें बताता है कि ड्रग प्रूविंग होती क्या है और ड्रग प्रूविंग क्या है। और 21 अफॉरिज्म इन्हीं दोनों को मिला के हमें एक चीज बताता है कि ये डिजीज क्योरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन होती क्या है एक्चुअल में। और ये अफॉरिज्म साथ में ही पढ़ना बेहतर है, क्योंकि अगर इसको अलग अलग एक एक दिन में पढ़ोगे तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। ये अफोरिज्म को एक साथ पढ़ोगे, एक साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझोगे कि मेडिसिनल पावर क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अब आप लोग को पता है कि हमारी होम्योपैथी में, ये होम्योपैथी जो साइंस हमारी बनी, ये जो सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर पे बेस्ड है, ये हनीमैन को ये चीज आई कैसे थी दिमाग में, वो आपको याद है? वो सर कौन? हाँ बोलो। सर जब वो मटेरिया मेडिका का कन्वर्जन कर रहे थे और उन्होंने जो वो मलेरिया के लिए जो दवा ली थी, शाइन नाम। क्या था वो इंसिडेंट, क्या था पूरा? सर वो डॉक्टर कनिंग की मटेरिया मेडिका थी, उसको ट्रांसलेट करे थे, उसमें पढ़े थे। डॉक्टर क्यूलन की मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे। हनीमैन उस समय ट्रांसलेशन के काम बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है ना? तो डॉक्टर क्यूलेन की मटीरिया मेडिका पढ़ते पढ़ते, ट्रांसलेट करते वक्त उनको एक चीज लिखी मिली वहां पर कि सिंकोना बार्क मलेरिया लाइक फीवर को ठीक करती है। और क्यों ठीक करती है? बिकॉज ऑफ इट्स बिटरनेस, कड़वे होने की वजह से। तो डॉक्टर हनीमैन के मन में ये सवाल उठा कि और भी तो चीजें हैं जो कड़वी होती हैं, अगर इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो ठीक कर रही है तो ऐसे और भी तो सब्सटेंसेस हैं जिसके प्रॉपर्टी ये होती है कड़वाहट, तो वो क्यों नहीं ठीक करती हैं फिर मलेरिया लाइक फीवर को, और क्यों सिंकोना ही करती है? ये जो रीजन मिला ना उनको वहां पर कलिंस मटीरिया मेडिका में, ये उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। उनको लगा अगर यही रीजन होता तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए, करनी चाहिए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने वो सिंकोना बार्क खुद खा के देखी थी। और जब उन्होंने खुद इंजेस्ट करी, खुद खाई, तो देखा कि उनके अंदर सिंकोना बार्क के खाने के बाद मलेरिया जैसे फीवर के सिम्टम आना चालू हो रहे हैं, चिल्स आ रही हैं, ये सब हो रहा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये वो वक्त था जब हनीमैन को रियलाइज हुआ कि सिंकोना मलेरिया ठीक करता है इस वजह से नहीं क्योंकि वो कड़वा है, बल्कि इस वजह से क्योंकि वो हमारे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में सिंकोना मलेरिया लाइक सिम्टम पैदा कर रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या?
आ रही है सर। आ रही है सर। शुभम, तुम्हारा माइक का कोई इशू होगा, मेरी आवाज बाकियों को आ रही है, तुमको ही नहीं आ रही बस, तो एक बार एग्जिट करके एंटर कर लो फिर से। तो यहां पर उनको ये चीज रियलाइज हुई कि ये जो सिंकोना बार्क है ना, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हो सकता, कोई और रीजन है। और यहां से पहली बार एक चीज स्टार्ट हुई जो आज से पहले कभी नहीं की जा रही थी, वो थी ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हनीमैन वाज द पायनियर। आज से पहले भी दवाई के सिम्टम्स, दवाई की चीजें, मटीरिया मेडिका आज से पहले भी लिखी जा रही थी, हनीमैन के टाइम से पहले भी लिखी जा रही थी। पर इस वक्त पे आके चेंज क्या आया? हनीमैन ने ये चेंज लाया कि वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे ड्रग प्रूविंग करके उसके इफेक्ट देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जब हेल्दी ह्यूमन बीइंग को आप कोई सब्सटेंस देते हो तो जो सब्सटेंस प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है, सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, वही चीज है जो डिजीज में मिलेगी सिमिलैरिटी के बेसिस पे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेसिस पे, तो वो ठीक करेगी। ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी को ही यहाँ पर इन 3 अफोरिज्म के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, हनीमैन के टाइम से पहले और क्या क्या वेज थे जिनके थ्रू ये देखा जाता था कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर पता करी जाती थी? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर किसने दिया था? पैरासेल्सस। पैरासेल्सस। पैरासेल्सियस ने दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर क्या स्टेट करता है, कैसे वो स्टेट करता है नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर पता करने को? एकदम सही कहा आपने, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से करी जा रही थी, पर डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से आपको कैसे पता चलती है पैरासेल्सियस क्या कहते थे, वो क्या लॉजिक था उनका उसके पीछे का? तो कोई बता रहा है? डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर कहता था कि ये कुछ प्लांट्स हैं, कुछ हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनका कलर है या उनका वे ऑफ जो जैसे वो एक्ट करते हैं वो मैच करता है उनके डिजीज से। जैसे इसमें से लाल कलर का रस निकल रहा है इस प्लांट में से, तो ये ब्लड में काम करेगा। ये उन्होंने ये कोरिलेशन बनाया था मेडिसिन के क्यूरेटिव पावर में और मेडिसिन के अंदर का। पर ये जो कोरिलेशन है ये एक वैलिड कोरिलेशन नहीं है, एक लॉजिकल कोरिलेशन नहीं है। इस पे रिलाई करके नो डाउट ये बहुत सारी चीजों को समझने में हेल्प करता है। नो डाउट हम लोग बहुत जगह पे पढ़ते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में भी ऐसा दिखता है कि देखो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ये ऐसा है तो इस प्लांट का ऐसा इफेक्ट होता है। वो कोरिलेशंस आपको नेचर में मिलते हैं, पर दे आर नॉट द रिलायबल पॉइंट्स टू डू, क्या बोलते हैं, आपका प्रूविंग ऑफ द ड्रग। वो आपके ड्रग के सिम्टोमेटोलॉजी को डिफाइन करने वाले रिलायबल पॉइंट कभी नहीं बन सकते। वो उनमें और हमारी ड्रग प्रूविंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब इसी चीज को समझाते हुए, इसी बैकग्राउंड को समझाते हुए, और क्यों हनीमैन ने ड्रग प्रूविंग करी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, इसके बारे में इन अफोरिज्म्स में बात करी जा रही है। इन अफोरिज्म्स को एक और नाम दिया जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ नीड ऑफ ड्रग प्रूविंग। आपने पढ़ा था कि 5 से लेकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा था कि ये अफोरिज्म्स जो होते हैं 5 से लेकर 8 तक, सॉरी, ये ब्लूप्रिंट ऑफ केस टेकिंग होते हैं, जो बाद में आपको केस टेकिंग सिखाई जाएगी 104 तक 82 से, उसके पहले का ये ब्लूप्रिंट एक आपको बताया जा रहा है। वैसे ही 105 से 145 तक ये ड्रग प्रूविंग के एस्पेक्ट में जो आपको बताया जाएगा कि एक्वायरिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट इज प्रूविंग, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रूविंग, आप प्रूविंग करोगे कैसे, उनकी गाइडलाइंस क्या है, कंपाइलिंग अ ट्रू मटीरिया मेडिका, एक सच्ची लॉजिकल बेसिस पे जो सिम्टम निकाले गए हैं उस बेसिस पे मटीरिया मेडिका आप कैसे बनाओगे, ये सब आपको 105 से 145 में बताया जाएगा। पर उस ड्रग प्रूविंग की नॉलेज के लिए आपको ये ब्लूप्रिंट होना बहुत जरूरी है। ये नीड कि ये ड्रग प्रूविंग हम बता रहे हैं कि ये ड्रग प्रूविंग हम ऐसे ऐसे करते हैं, पर ये ड्रग प्रूविंग हम करते क्यों हैं, क्यों हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करते हैं, ये नीड क्यों है हमारे अंदर, ये यहां पर बताया जा रहा है। अफोरिज्म 19 कहता है, नाउ
as diseases are nothing more than alteration in the state of the health of the healthy individual. हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, अभी तक हमने पिछले अफॉरिजम्स में भी पढ़ा है कि डिजीज की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी, डिजीज क्या है? हमारी एक स्टेट ऑफ हेल्थ है। अभी मैं अपेरेंटली हेल्दी हूं, अभी मैं कुछ दिनों बाद बीमार पड़ता हूं, तो अभी की जो मेरी स्टेट है और तब की मेरी जो स्टेट है, ये जो ऑल्टरेशन हुआ इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल, इसको डिजीज कहते हैं। और ये जो आपको ऑल्टरेशन मिल रहा है, ये आप जज कैसे करोगे? विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय मॉर्बिड साइंस, आप साइन एंड सिम्टम से जज करोगे। मैं आज आपके सामने अपेरेंटली हेल्दी बैठा हुआ हूं, 3 दिन बाद मुझे खांसी जुकाम ये सब लग गया, अभी मेरे खांसी जुकाम नहीं है, 3 दिन बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी नाक लाल है, खांसी है, जुकाम है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरा गला भारी हो रखा है, होशनेस हो रखी है। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है कि मेरी जो अभी की स्टेट ऑफ हेल्थ थी और 3 दिन बाद की स्टेट ऑफ हेल्थ है, उसमें ये ऑल्टरेशन हुआ है? आपको कैसे जान पा रहे हो? ये आप जान पा रहे हो क्योंकि ये मेरे साइन एंड सिम्टम एक्सप्रेस कर रहे हैं मेरी चेंज ऑफ ऑल्टरेशन को, और आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो। मैं आपको बता पा रहा हूं कि 3 दिन पहले देखो मैं ऐसा था, हेल्दी था, मुझे कुछ नहीं था, और अब देखिए मेरे अंदर ये चेंजेस आ गए, ये ऑल्टरेशंस आ गए। और इसी तरीके से क्योर इज ऑल्सो ओनली पॉसिबल बाय चेंज टू द हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल। अब इस हेल्दी स्टेट से इस ऑल्टरेटेड डिजीज स्टेट में हम आए हैं, अब क्योर कैसे होगा? क्योर भी ऐसे ही होगा कि ये जो यहाँ का रास्ता है ना, ये यहां से वापस ले जाओ इसको वहां पर। इस डिजीज स्टेट से, जो ऑल्टरेटेड स्टेट से हेल्दी स्टेट से आया है, वापस ले जाके उसको वहीं खड़ा करो, उसी हेल्दी स्टेट पे जैसे वो पहले था, जहां ना खांसी थी, ना होर्सनेस थी, ना नाक लाल थी, ना जुकाम था, अपेरेंटली हेल्दी स्टेट में था वो। It is very evident that medicine could never cure diseases if they did not possess the power of altering man's state of health. ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सकता है कि मेडिसिन कुड नेवर क्योर डिजीज, कभी भी डिजीज को क्योर नहीं कर सकती हैं अगर उनके अंदर ये पावर नहीं होगी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ऑल्टरेशंस लाने की। सिंकोना बार्क जब हनीमैन ने ली थी, हनीमैन वाज इन अ स्टेट ऑफ अपेरेंट हेल्थ, उन्होंने वो सिंकोना बार्क ली, सिंकोना बार्क लेने के बाद उनके अंदर ये ऑल्टरेशंस आना चालू हुए, तो वो सिंकोना बार के अंदर वो पावर थी एक हेल्दी इंडिविजुअल में वो ऑल्टरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। और यही रीजन है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर कि ये जो ऑल्टरेशन लाया है, तो अगर हमें मान लो हनीमैन ने वो ऑल्टरेशन लिखे कि सिंकोना बार्क लेने के बाद मुझे ABCDE ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए मेरी हेल्दी बॉडी में, अब आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जो कि वही ABCDE सिम्टम दिखा रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर लॉ दैट इज सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यू विल गिव द मेडिसिन सिंकोना दैट इज चाइना ABCDE के मैचिंग करने पे, सिमिलिमम बैठाने पे, और आप उसको दोगे तो वो ठीक होगा पेशेंट। क्यों? क्योंकि उसी सिंकोना में वो पावर थी कि हेल्दी इंडिविजुअल में यही सिम्टम जो पेशेंट लेके आ रहा है वो प्रोड्यूस कर दे, इस वजह से ही वो ट्रीट कर रहा है। Indeed that their curative power must be owing solely, उनकी क्यूरेटिव पावर एक ही चीज पे, सोल एक चीज पे बेस्ड है, और वो एक चीज क्या है? टू दिस पावर दे पोजेस ऑफ ऑल्टरिंग मैन स्टेट ऑफ हेल्थ। ये जो उनके अंदर की पावर है एक इंसान की स्टेट ऑफ हेल्थ को ऑल्टर करने की, यही रीजन है हमारी मेडिसिन। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन? दिस इज द थिंग दैट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, दैट इट हैज द कैपेसिटी टू ऑल्टर हेल्थी मैन स्टेट ऑफ हेल्थ। वो एक अच्छे अपेरेंटली हेल्दी स्टेट वाले इंसान को उसके अंदर ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं देने पे, यही उसकी पावर ऑफ क्योर करने की पावर रखता है, यही चीज है। अब इसी चीज को अगर आप बेसिक समझना चाहें, हम एक हेल्दी स्टेट में हैं, हम एक डिजीज स्टेट में आ जाते हैं, हमारे अंदर ऑल्टरेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये ऑल्टरेशन हमें स्टेट ऑफ हेल्थ में हमें दिखेंगे कि मैं हेल्दी स्टेट में था, मेरी डिजीज हुई, मेरे अंदर ऑल्टरेशन है, मैंने आपको बताया ये मेरे साइन एंड सिम्टम है, मैंने एक्सप्रेस किया अपने साइन एंड सिम्टम्स को, आपने ऑब्जर्व किया मेरे साइन एंड सिम्टम्स को, कर लिया। अब आपने मुझे उसी साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एक सिमिलिमम मैच करके दी, जो कि एक मेडिसिन दी आपने, और इस मेडिसिन ने क्या किया? मेरी डिजीज स्टेट से वापस मुझे उसी हेल्थ स्टेट पे लाके खड़ा कर दिया।
पर ये जो खड़ा कर रहा है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है कैपेसिटी टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यही एक अकेला रीजन है इस हेल्थ को रिस्टोर करने में जो हेल्प कर रहा है। इसी चीज को ड्रग प्रूविंग के अफोरिज्म में, दैट इज अफोरिज्म 20 में हनीमैन कहते हैं, दिस स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर मैन स्टेट ऑफ हेल्थ। ये स्पिरिट लाइक पावर किसकी बात कर रहा है यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन? Dynamic nature. और वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स की बात कर रहा है यहाँ पर। Medicinal power. करेक्ट, यहाँ पर मेडिसिनल पावर की बात कर रहा है। आप याद करिए पिछले अफोरिज्म्स को, अगर आप भूल गए हैं, अगर आप ऐसा जवाब दे रहे हैं तो पिछले अफोरिज्म में हमने पढ़ा था कि अगर ये डायनेमिक ओरिजिन की डिजीज है तो इसको क्योर करने के लिए भी वैसी ही डायनेमिक मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। मत भूलिए आप, हमने पिछले अफोरिज्म्स में ये चीज पढ़ी हुई है। रिकॉग्नाइज्ड बाय फिजिशियन, ये जो बोल रहा है ना यहाँ पर, रिमूव्ड बाय फिजिशियन वाया स्पिरिट लाइक ऑल्टरेटिंग पावर ऑफ सर्विसेबल मेडिसिन। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज्ड बाय फिजिशियन वाया सेंसेस, रिमूव्ड बाय फिजिशियन वाया स्पिरिट लाइक ऑल्टरेशन पावर ऑफ सर्विसेबल मेडिसिन। यहाँ वो मेडिसिन की डायनेमिक पावर की बात कर रहा है, यहाँ वो वाइटल फोर्स की पावर की बात नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है वो मेडिसिन के अंदर वो पावर है, क्योंकि हमें वो डायनेमिकली मैच करें, क्योंकि डायनेमिक चीज हुई है तो डायनेमिक चीज से ही ठीक होगी। द स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर्स मैन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हेंस टू क्योर डिजीज। ये जो मेडिसिन की अंदर की स्पिरिट लाइक पावर है, डायनेमिक पावर है, जो हमारी हेल्दी स्टेट में वो रिड्यूस करती है और इसीलिए क्योर भी करती है डिजीज स्टेट में, which lies hidden in the inner nature of medicine, can in itself never be discovered by us by a mere effort of reason। और ये जो इनर पावर है, ये जो इंटरनल नेचर ऑफ मेडिसिन का पावर है, डायनेमिक पावर है, ये जो स्पिरिट लाइक पावर है जो हमारी मेडिसिन के अंदर है, ये कभी भी डिस्कवर नहीं करी जा सकती बाय मियर एफर्ट ऑफ रीजन। यहाँ एफर्ट ऑफ रीजन से वही मतलब है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, ये अलग अलग तरीके जिसके तरीके से वो निकालने की कोशिश कर रहे थे उसका डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन, वो कभी रीजन नहीं हो सकता डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक मेडिसिनल पावर के इनर नेचर को जानने का। सिर्फ एक तरीका है अगर मेडिसिन की अंदर क्यूरेटिव क्या है उसको जानना है आपको तो, और वो एक तरीका क्या है, इट इज ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमेना इट डिस्प्लेज व्हेन एक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैन दैट वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्निजेंट ऑफ इट। ये जो बोल रहा है ना ऑरेंज में, इसको ही हम ड्रग प्रूविंग कहते हैं। It is only by the experience of the phenomena it displays when acting on the state of health। वो स्टेट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल में जब उसको एक्ट कराओगे, दोगे, जो सिम्टम्स वो बाहर निकालेगा, जो आप अपनी आंखों से परसीव कर पा रहे हो, पेशेंट फील कर पा रहा है, पेशेंट आपको बता पा रहा है, वो ही चीज होगी जो वो ठीक कर पाएगा। और वो आप पता कैसे करोगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग। अब एक बात बताओ मेरे को, ये ड्रग प्रूविंग तक हनीमैन आए कैसे? ऑर्गेनॉन से पहले क्या कोई एक ऐसी चीज थी जहां पर हनीमैन ने इस ड्रग प्रूविंग के बारे में बहुत अच्छे से हमें समझाया हुआ है, एक बैकग्राउंड से लेकर, हिस्ट्री से लेकर पूरा डिटेल में आगे तक, यहां तक इन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के बाद में ड्रग प्रूविंग पे पहुंचा। वो आपको पता है वो कहां पर लिखा है उन्होंने हिस्ट्री में? आप लोग हनीमैन की लेसर राइटिंग पढ़ते हो? हनीमैन की लेसर राइटिंग भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हनीमैन की लेसर राइटिंग नहीं पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनॉन के जो पीछे के कॉन्सेप्ट है ना, वो समझने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। हनीमैन की लेसर राइटिंग पढ़ोगे तो आपका एक बैकग्राउंड के साथ एक बेस बनता है जिसके साथ आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा बताओ, प्रीकर्सर्स ऑफ ऑर्गेनॉन कौन कौन से होते हैं? प्रीकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन तो पढ़ते हो, ये तो पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में बताया है।
सेकेंड ईयर के वाइवा का बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सारे स्टूडेंट। प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन कौन कौन से होते हैं? पक्का थर्ड ईयर में आ गए हो ना, फोर्थ ईयर में? लग तो नहीं रहा इस जवाब कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर। Essay on new principle for ascertaining the curative power of drugs 1796, medicine of experience 1805, ये सब आपने नहीं पढ़ा? यही वो है जहां से ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनॉन पैदा हुआ है। यही वो प्रिकर्सर्स हैं जहां पर हनीमैन ने पहली बार एक्सप्लेन किया है अपने डॉक्ट्राइन को, अपने पूरे मेथड को। मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस पढ़ोगे, उसमें अफोरिज्म्स के हर अफोरिज्म के कुछ ना कुछ मेंशन वहीं से चालू हुआ है। अफोरिज्म 3 पढ़ाते हुए भी आपको बताया था, ओरिजिन पढ़ाते हुए भी बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था। और ये क्या लिखा है, इस टॉपिक को पढ़ो, एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स। वो कौन सा नया तरीका है जिससे हम क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर पता कर सकते हैं। 1796 में लेसर राइटिंग में लिखा हुआ है, हनीमैन के जाके पढ़िएगा इसको डिटेल में। यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, और इसमें यह भी बताया हुए थे अभी तक के जो मेथड्स एम्प्लॉय करे जा रहे थे। आप लेसर राइटिंग में जाओगे, वहां पढ़ोगे कि केमिस्ट्री को हनीमैन ने सबसे पहले बताया है कि लोगों ने, उस जमाने के जो फिजिशियंस होते थे, उन्होंने केमिस्ट्री को ये सौंपा कि आप केमिस्ट्री के थ्रू निकालिए कि व्हाट इज क्यूरेटिव इन ड्रग्स। पर एंड में ये देखा गया, मैं इसको एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, आप बहुत बड़ा ये एक कम से कम 15 पन्ने का ये पूरा ऐसे है, इसको आप पढ़िएगा अच्छे से अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो। केमिस्ट्री के थ्रू उन्होंने निकालने की कोशिश करी, रिटॉर्ट में डाला, फायर से जलाया, पर एंड में रिजल्ट क्या मिला? चारकोल, रेजिन ये मिला, और कोई मेडिसिनल पावर के बारे में नहीं पता चला। और बहुत सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए प्लांट्स को जला जला के और वेस्ट करके, पर एंड में क्या पता चला? कुछ नहीं, कोई क्यूरेटिव पावर के बारे में नहीं पता चला। हनीमैन ये भी कहता है कि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हनीमैन केमिस्ट्री में खुद बहुत अच्छे थे, ये भी आप जानते होंगे अगर लाइफ हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो। हनीमैन ने केमिस्ट्री के वहां पर पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताए हैं उस एस्से में, पर हनीमैन कहते हैं कि ये केमिस्ट्री आपकी मेडिसिनल पावर निकालने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। नो डाउट केमिस्ट्री आपको और बहुत सारी चीजों में हेल्प करती होगी, पर इस चीज में केमिस्ट्री का रोल उतना अच्छा नहीं है। बाद में हनीमैन कहते हैं बहुत लोगों ने ट्राई किया, मेडिसिन को ब्लड में निकाला और ब्लड में मेडिसिन डाल के देखा कि ब्लड थिन हो रहा है, ब्लड थिक हो रहा है, क्लॉट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, और अगर जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है तो वो प्लांट वो तरीके का प्रोडक्ट, वो तरीके का चेंजेस लाएगा ब्लड के अंदर। हनीमैन ने कहा ये भी रिलायबल नहीं है। इसका हनीमैन ने एग्जांपल भी दिया था कि एक रैबिट में उन्होंने बोला कि एक मेडिसिन है वो ओरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू खाएगा तो रैबिट ऑलमोस्ट डाई कर जाता है, मर जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन वही उसके वेन में डाल दोगे अगर थ्रू इंजेक्शन तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ये सही तरीका नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है निकालने का। ऐसे ही नेक्स्ट लोगों ने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू एनिमल्स बाय माउथ, इसमें हनीमैन ने नक्स वोमिका का एग्जांपल देते हुए बोला कि एक पिग है, वो नक्स वोमिका के जितने भी ग्रेन खा जाए उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ नहीं होता। वही 15 ग्रेन ऑफ नक्स वोमिका आर इनफ टू किल अ ह्यूमन बीइंग। 15 ग्रेन ऑफ नक्स वोमिका से इंसान की मौत हो सकती है, वही एक जानवर, उसकी मौत नहीं होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसने डोजेस से। तो ये एक सही तरीका नहीं है, अगर आप ह्यूमन बींग्स को दवाई दे रहे हो तो ये निकालने का एक अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे ही बहुत लोगों ने बोला, जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर से भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो, कि प्लांट्स के एक्सटर्नल साइंस की, प्लांट्स के एक्सटर्नल नेचर की वजह से, प्लांट्स के बोटानिकल ग्रुप्स की वजह से हम बता सकते हैं कि ये इस बोटानिकल ग्रुप का है तो ये इनके ये कॉमन इफेक्शन होंगे, ये बाहर से ऐसा दिखता है तो इसकी वजह से ये ऐसा होगा। या डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की जो हम बात करते हैं, हनीमैन ने कहा ये भी रिलायबल नहीं है, इनके भी थ्रू आप नहीं निकाल सकते हो। फिर हनीमैन आते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बॉडी करना पड़ेगा, और ह्यूमन बॉडी पे 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक होता है जो पहले जमाने से चलता आ रहा है, एक्सीडेंटल, और हनीमैन कहता है कि नो डाउट एक्सीडेंटल प्रूविंग हमें बहुत हेल्प करते हैं। एक्सीडेंटल प्रूविंग हमें बहुत सारी चीजों को पता करने में मदद करते हैं, हम बहुत सारे एस्पेक्ट जानते हैं दवाई के। पर यह बहुत ही दुख की बात है कि जिस फील्ड में हम आए हैं, हम इस फील्ड में आए हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए,
और हम पेशेंट को ठीक करने के लिए जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसके बेसिस का रिलाई किस पे कर रहे हैं हम? एक्सीडेंट पे। एक हो गया ना, तुक्के पे रिलाई कर रहे हैं। गलती से हो गया तो हमें मिल गया तो हम ठीक करने के लिए दे देते हैं। हन बोलता है, अलास यूज करता है वर्ड। बड़ी दुख की बात है कि हम एक ऐसे नोबल काम को करने के लिए एक्सीडेंट पे भरोसा कर रहे हैं। हनीमैन कहता है एक्सीडेंट पे भरोसा मत करिए। नो डाउट ये जो हो चुका है, जो फिजिशियन ने एक्सीडेंट करे हैं उनसे हमें मदद मिली है, पर ये बार बार करना, पर्पसफुली करना इसलिए कि आप क्यूरेटिव पावर जान जाओ, सही नहीं है। हनीमैन ने फिर कहा कि एक मेथोडिकल मेथड से आप ये चीज करिए, और उस मेथोडिकल मेथड को डिफाइन करते हुए फिर हनीमैन ने हेल्दी ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग की बात वहां पर बताई कि एक ही ऐसा तरीका है, एक ही ऐसा, उसमें और भी बहुत चीजें बताई है हनीमैन ने कि और कैसे तरीकों से होता था और कैसे मेडिसिन ट्रीट करती थी कॉन्ट्रेरिया के लॉ से, अपोजिट्स के लॉ से, और क्यों ये सिमिलिमम का लॉ, क्यों ये सिमिलियर सिमिलिबस क्यूरेंटर, और क्यों ये हेल्दी ह्यूमन पे ड्रग प्रूविंग ही एक अकेला रिलायबल सोर्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप असर्टन कर सकते हो क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स को, जो इस एस्से का टॉपिक है। तो इस अफोरिज्म में हनीमैन क्या बोल रहे हैं? स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर्स मैन स्टेट ऑफ हेल्थ लाइज हिडन इन द इंटीरियर। ये अंदर है, अब ये कैसे डिस्कवर करोगे? ये जो हिडन पावर है मेडिसिन की, आपको कैसे पता चलेगी? नक्स वोमिका की क्या पावर है क्योर करने की, पल्सटिला की क्या पावर है, थूजा की क्या पावर है, लाइकोपोडियम की क्या पावर है? क्या आप बाहर से टिंचर देख के बता सकते हो उसका, या पोटेंसी देख के बता सकते हो, या नक्स वोमिका का प्लांट देख के बता सकते हो, या पल्सटिला का प्लांट देख के बता सकते हो? ये नहीं बता सकते। ये एफर्ट ऑफ रीजनिंग से नहीं डिस्कवर कर सकते आप। इसको डिस्कवर करने का एक ही सोल तरीका है, एंड दैट इज ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। और इस ड्रग प्रूविंग को कैसे परफॉर्म करना है हम आगे पढ़ेंगे 105 से 145 में। पर सिर्फ यही है, यहां आपको वही ब्लूप्रिंट दे रहा है, दिमाग मत भटकाओ, ये एक तरीका है। अब इस तरीके को मैं आगे बताऊंगा 105 में, 145 में, पर तरीका सिर्फ एक है, ड्रग प्रूविंग। इन्हीं दोनों अफोरिज्म को समअप करते हुए 21वें अफोरिज्म में, 21 अफोरिज्म में हनीमैन कहते हैं डिजीज क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन के बारे में। इसमें हनीमैन कहते हैं नाउ एज इट इज अनडिनाइबल दैट द क्यूरेटिव प्रिंसिपल इन मेडिसिन इज नॉट इन इटसेल्फ परसेप्टिबल। अब ये हम डिनाई नहीं कर सकते, ये जो क्यूरेटिव पावर है अपने आप में आप नहीं देख सकते। पिछले अफोरिज्म में हनीमैन ने बता दिया। एससी ऑफ न्यू प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आपको ये बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि और तरीकों से नहीं हो सकता। हनीमैन ने हर तरीके को पढ़ा है, हनीमैन ने हर तरीके को समझा है, हनीमैन ने हर तरीके में क्या फॉल्ट्स हैं उसके एग्जांपल भी दिए हैं, जाके पढ़िए वहां पर। एंड एज इन प्योर एक्सपेरिमेंट्स विद मेडिसिन कंडक्टेड बाय द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर, ये जो प्योर एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहा है, सब मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर से यहाँ पर मतलब है प्रूवर का। नथिंग कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट देम मेडिसिन और रेमेडीज। कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनको मेडिसिन का दर्जा दे सके, रेमेडीज का दर्जा दे सके, एक्सेप्ट that power of causing distinct alteration in the state of health of the human body and particularly in that of a healthy individual। एक ही वो चीज है, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा है, बार बार उसी चीज पे फोकस कर रहा है। एक चीज है जिसकी वजह से ड्रग प्रूविंग, एक चीज है जिसकी वजह से हमें ड्रग की क्यूरेटिव पावर पता चलती है, दैट इज ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी इंडिविजुअल and of exciting in him various definite morbid symptoms. So it follows that when medicine acts as remedies, they can only bring their curative property into play by means of this their power of altering man's state of health by the production of peculiar symptoms। वही चीज है जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो हम अभी आपको एक्सप्लेन करिए। एंड दैट देयरफॉर वी हैव ओनली टू रिलाई ऑन, बात फिर से बोल रहा है, ओनली, सोली, एक्सेप्ट, ये एडजेक्टिव यूज कर करके बार बार आपको इसी चीज पे फोकस करने को कह रहा है। The morbid phenomena which the medicine produces in the healthy body as the sole possible revelation of their indwelling curative power in order to learn what disease producing power and at the same time what the disease curing power each individual medicine possesses। मैंने नक्स वोमिका की प्रूविंग करी, अभी रिसेंटली हमने नक्स वोमिका पढ़ी है इसलिए इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। नक्स वोमिका की प्रूविंग के टाइम पे मुझे क्या मिला? मुझे मिला ओवर सेंसिटिवनेस मिली, मुझे स्पाज्मोडिक अफेक्शंस मिले,
मुझे जीआईटी ट्रबल्स मिली, मुझे ये सिम्टम्स मिले। किस पे करी? हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करी। क्या करी? ड्रग प्रूविंग करी। ये चीज मुझे मिली। अब इस चीज को ठीक करने के लिए लगाना, ये मिला, तो इससे क्या पता चला? ये आपको पता चला व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। नक्स वोमिका है तो नक्स वोमिका में क्या है जो हम ठीक कर सकते हैं? ये चीजें जो मिली आपको वो ठीक कर सकते हैं। अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? पेशेंट आया, वो बता रहा है आपको सिम्टम। क्या बताया? सर मुझे जीआईटी में ट्रबल है, मेरे को स्टूल जाता हूँ, ऐसा लगता है हो गया पर थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, वो इंटरमिटेंट आता रहता है, फिर आराम मिलेगा, थोड़ा सा होगा, फिर हो जाएगा, वही चीज। और क्या दिक्कत है? बहुत ओवर सेंसिटिव नॉइज से, इससे उससे। और क्या दिक्कत है? कॉफी से, इन सब चीजों से दिक्कत होती है। और क्या दिक्कत है? टाइप की पर्सनैलिटी आपको दिख रही है। अब ये चीज मिली और ये चीज दोनों मैच करी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर। तो इनको मैच करवाइए और पेशेंट को दीजिए। और ये जो मैचिंग करके ठीक कर रहे हैं पेशेंट को आप, ये ठीक किसकी वजह से हो रहा है? मेडिसिन की इनड्वेलिंग पावर की वजह से हो रहा है। और ये पावर आपको कैसे पता चली? ओनली बाय वन सोल रेवलेशन, दैट इज ड्रग प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग एंड नथिंग एल्स। ये उसी चीज का एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। क्यूरेटिव प्रिंसिपल इन मेडिसिन नॉट इन इटसेल्फ पॉसिबल। खुद से आप नहीं जान सकते, प्योर एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, ऑल्टरेशंस आएंगे, मॉर्बिड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, और यही डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर है जो डिजीज क्योरिंग पावर बनेगी आपकी बाद में जाके। सिंपल, कंफ्यूज मत करना इसमें अपने आप को। और इस पावर के बारे में कैसे ड्रग प्रूविंग होगी, किस पे करेंगे, कैसे किस तरीकों से होनी चाहिए, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? 105 से 145 में पढ़ेंगे। आज के अफोरिज्म के ये सेट में इतना ही है। अगर आप